मित्रों नमस्कार। आज ही हमने त्योहार एवं त्योहारों के साथ जो फास्टिंग है उस फास्टिंग के नियम के बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की। मित्रों, त्योहार का संबंध फास्टिंग से क्या होता है? हम जो फास्ट रखते हैं और हमारे यहाँ जो प्रथा है कि त्योहार में एकादशी हो, नवरात्र हो, सत्यनारायण कथा हो एवं अन्य दुर्गा पूजा, नवरात्रा, सूर्य देव की पूजा, इनमें फास्टिंग का क्या महत्व है? फास्टिंग हम क्यों रखते हैं? इस पर हमने आज लाइव आकर के आप लोगों से संपर्क किया था, इस पर विवेचना की थे, किंतु नेट के प्रॉब्लम के कारण कुछ असुविधाएं हुई और हमें कुछ शिकायतें मिली कि रिकॉर्डिंग सही नहीं हुआ, हम लोग समझ नहीं पाए, बीच बीच में वॉइस जो है बंद हो जाता था, वाइब्रेशन आ जाता था। तो मैं उसी को फिर से रिव्यू कर रहा हूं। मित्रों, आज हमने जो लाइव आकर के कहा था उसे ही मैं क्लियर करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे ऋषि मनीषी ने जो त्योहार पर फास्टिंग का व्यवस्था रखा था उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। मित्रों, हमारा स्वास्थ्य जब हम फास्ट रहते हैं मतलब ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर में रिपेयरिंग वर्क चालू होता है। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी शरीर के अंदर सेल्स हैं, वो सारे के सारे रिपेयर होते हैं। यह फास्टिंग का नियम है और इसी पर मॉडर्न साइंस ने यह दावा किया है कि ऐसी स्थिति में ऑटोफेजी नाम का एक क्रिया शरीर के भीतर होती है और उसके अंतर्गत हमारे शरीर के जितने भी बैड सेल्स हैं उसे गुड सेल्स उसको खा जाते हैं। ये ऑटोफेजी का नियम है कि जब उन बैक्टीरिया को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर की जो बीमारियां हैं उसे वो खा लेगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। ये एक धार्मिक सोच इसके पीछे यह है कि हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें फास्टिंग में रहना है। आध्यात्मिक जो इसका सोच है कि जब हमारा शरीर खाली रहता है, हल्का रहता है, तो हम आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा मनोमस्तिष्क जो है बिल्कुल ढंग से कार्य करता है, हमारा एकाग्रता बढ़ता है, मानसिक अवस्था हमारी तेज होती है, हमारे सोचने समझने की स्थिति अच्छी होती है। इसलिए अध्यात्म के दृष्टिकोण से फास्टिंग रखा जाता है। किंतु इसके पीछे जो रहस्य है फास्टिंग रखने का, वह मुख्य रहस्य यह है कि हमारा शरीर इसमें रिपेयरिंग होता है और इसी के लिए हमारे यहाँ महीना में 2 एकादशी होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसका भी संबंध जो आध्यात्मिक कारण है वो तो है ही, लेकिन मुख्य